देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है और एक पार्टिकल को हम स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग 1 मीटर मूव करा रहे हैं। तो हमसे वर्क डन पूछा गया। बिल्कुल सही, देवांशु ने सही मैसेज किया है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो तुम्हें याद होगा कि हमें एक रिलेशन पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या? तो V इक्वल्स टू, ध्यान से देखना देखना, V इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। याद है क्या? पढ़े होंगे सभी ने। अच्छा, यहाँ पे ये भी पता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इसको हम डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँ, तो इसके लिए यदि मैं tan थीटा लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं 4/3 लिख सकता हूँ? सोच कर देखो। और इस स्ट्रेट लाइन का यदि मुझे स्लोप लिखना हो तो क्या मैं स्लोप लिख सकता हूँ इस स्ट्रेट लाइन का? y इक्वल्स टू 3/4x प्लस 9/4। तो इसके लिए स्लोप कितना हो जाएगा? 3/4। ध्यान से देखो, और इधर एक माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब यदि मैं दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करूं m1 m2, तो क्या ये -1 के बराबर आ रहा है? और तुम्हें पता है कि -1 का क्या कंडीशन है, कि दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब परपेंडिकुलर होने का मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर? 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? 0। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा? 0 के बराबर, क्योंकि वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। और यहाँ पे क्या लिखोगे? M इंटू डेल्टा V। जो यहाँ पे देखो, सिंपल समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज Q है वो यहाँ पे M से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में -Q चार्ज है ना, वैसा ही प्रॉपर्टी यहाँ पे M रखता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यदि मान लो दो मास पार्टिकल को तुम कुछ r डिस्टेंस पे रखे हो तो इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। Fg मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें फोर्स का नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और हम यदि रिप्लेस करने की बात करें तो हम -Q से रिप्लेस करेंगे M को, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट यदि तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। क्वेश्चन फर्स्ट यदि तुम्हें समझ में आया हो यस का मैसेज करो। वर्क डन 0 कैसे आया समझ में आया हो, यस का मैसेज करो। हाँ बस, बाकी सब कुछ सेम है, एज इट इज है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। सब कुछ जैसे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है वैसे ही तुम्हें पढ़ना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करो। अरे वाह, आंसर भी रेडी है, क्या बात, 6 आवर, बहुत ही बढ़िया यार। 1 मिनट का टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यूट्रल पॉइंट जैसा है, रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप अपन ने क्वेश्चन किया है ना, वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो भी मासेस है उसे बस नेगेटिव चार्ज की तरह हमें विजुअलाइज करना है और सॉल्व करना, बस सिंपल। सही है, देखो हमें क्या गिवन है कि इधर मान लो मून और इस तरफ है हमारे पास अर्थ, ठीक है।
स्मॉल एम और कैपिटल एम। तो हमें ये गिवन है कि कैपिटल एम 81 टाइम्स ऑफ एम के बराबर है और इनके बीच जो गैप है वो है 60 आर के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जहां रिजल्टेंट फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड 0 के बराबर हो, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो, ये कब, मैं मानता हूं कि m से x डिस्टेंस अवे है, तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, 60 r माइनस एक्स। तो इधर से लिखोगे gm अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन 60 r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखो gm अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू g कैपिटल M की जगह 81 m अपॉन 60 r माइनस एक्स का स्क्वायर, इससे कैंसिल। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 r माइनस एक्स, और ऊपर आ जाएगा 9, तो 60 r माइनस एक्स इक्वल्स टू 9x, और x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 6r। आंसर आया समझ, तो इसका मैसेज करो। इजी है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। आगे बढ़े क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर थर्ड। सब कुछ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए हो वैसे ही करना है, कुछ नया काम नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल गिवन होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते थे, सोचो। सेम वैसा ही यहाँ भी करना है। देखो करता हूँ सॉल्व। हमें पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल हमें गिवन है v इक्वल्स टू 20x प्लस 41। अच्छा, इसके हेल्प से यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो क्या मैं लिखूंगा माइनस ऑफ dv बाई dx आई कैप माइनस ऑफ dv बाई dy जे कैप, ये लिखेंगे। अच्छा,
इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ ना तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि हम ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ जाना। तो इधर से आएगा 20 आई कैप और माइनस 40 जे कैप। अब मुझे बस ये बताओ, ये जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है? और इसका यदि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैं 20√5 न्यूटन पर किलोग्राम लिखूंगा। चलो पहले बताओ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सॉल्व करा है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? रणजीत, ये हमें वेरिएबल कैसे दिख रहा है बताओ मुझे, क्या हमें यहाँ पे एक्स और वाई कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो ये कांस्टेंट है ना। सही है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है दैट मींस कि फोर्स इक्वल्स टू क्यू इनटू ई, याद करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम इनटू ई, है ना, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस क्यू की जगह एम से चेंज होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कांस्टेंट होता था तो हम फोर्स क्यू इनटू ई से लिखते थे, याद करो। तो सिमिलरली यहाँ पे हम फोर्स कैसे लिखेंगे, मास हमें गिवन है 0.25 और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है -20 आई कैप माइनस 40 जे कैप। इसी को हम सॉल्व कर लें तो इधर से आएगा -5 आई कैप -10 जे कैप, और यूनिट की बात करें तो न्यूटन। और इसी का यदि मैं मॉड ले लूं तो कितना आ जाएगा, 5√5 न्यूटन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया हो प्रॉपर तरीके से तो यस का मैसेज करो। कोई नया काम नहीं किया है, जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया गया है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करो।
चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। देखो अभी ये सिचुएशन हमें गिवन है, बाद में सैटेलाइट को कहाँ पे पहुंचना है, इंफिनिटी पे। तो सिंपल समझ में आता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो। काइनेटिक जीरो मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि हम इंफिनिटी पे कैसी वेलोसिटी चाह रहे हैं, मिनिमम, मतलब बस इंफिनिटी पे पहुंच जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो के बराबर, ठीक है। पोटेंशियल की बात करो तो जी एम ए एम एस अपॉन डी बाई टू। माइनस क्यों लगाया, तो तुम्हें पहले ही पता है कि मास को हमें नेगेटिव की तरह ट्रीट करके चलना है। यहाँ पे आएगा मास ऑफ बी इंटू सैटेलाइट इंटू डी बाई टू, फिर माइनस प्लस हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू बी स्क्वायर। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, मास ऑफ सैटेलाइट से कैंसिल, तो वेलोसिटी को क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, प्लस हो जाएगा इस तरह आपके 2gma प्लस एम बी इंटू डी और एक एडिशनल 2 जो इधर से आया है, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4gma अपॉन डी। तो ये आएगा आंसर। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। आसान है बिल्कुल भी, है ना। जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं। तो ये समझ में आ गया हो तो एक बार डन का मैसेज करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5। करो सॉल्व। इसके लिए 2 मिनट का टाइम है, सोचो फिर आंसर करो। मैक्सिमम का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। कैसे सॉल्व कर रहे हो बताओ मुझे। क्या हमें जो आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया था उसी के हेल्प से कर रहे हो क्या। आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें बताया गया था उसी के हेल्प से कर रहे हो क्या। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया।
अच्छा डी थीटा सपोज करके, यानी कि प्रॉपर मेथड्स, बहुत ही बढ़िया, ये भी सही है। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया था आर की वजह से, याद करो, 2 के लैम्डा बाई आर साइन 5/2, याद है क्या? तो लैम्डा यहाँ पे क्या लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ, ये लिखोगे मास पर यूनिट लेंथ। और के किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल जी से। अच्छा आर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो क्या मैं एल को पाई इंटू आर लिख सकता हूँ, तो आर कितना हो जाएगा बताओ, एल बाई पाई। तो बस ये सब कुछ डेटा है जिसे मुझे रिप्लेस करना है। तो ई इक्वल्स टू 2 के की जगह सिंपल आ जाएगा जी, और लैम्डा की जगह एम बाई एल, और आर की जगह सिंपल एल अपॉन पाई। ठीक है ना? ध्यान से देखो, बस इसी को सॉल्व करना है, 2 GM पाई अपॉन एल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज किधर, ऊपर की तरफ, तो ये नेगेटिव, तो डी ऑप्शन। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। लैम्डा कहाँ से लिखा, लैम्डा होता है क्या, मास पर यूनिट लेंथ ना। हाँ, तो मास पर यूनिट लेंथ है, तो मैंने सिंपली एम बाई एल लिख दिया। बिल्कुल, जैसे चार्ज अपॉन लेंथ वैसे मास अपॉन लेंथ। क्या प्रॉपर मेथड से सॉल्व किए थे यही रिजल्ट आया था क्या? बहुत ही बढ़िया। तो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिजल्ट को यूज करना है, ये तुम्हें आई थिंक आइडिया लग रहा होगा, है ना? सब कुछ कॉपी पेस्ट है, कुछ भी अपन नया काम नहीं कर रहा है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 6, करो सॉल्व। ये ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला नहीं है, आर्क की वजह से जो अपन ने फॉर्मूला लिखा तो वही तो लिखा है मैंने। ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल तो अलग अलग, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करके लिखा था ना, याद करो। ये आर्क की वजह से जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था वही है। चलो ये क्वेश्चन 6 सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। एट दैट पॉइंट मतलब ओरिजिन की बात करेगी ये, 0,0। हमें ओरिजिन पे सॉल्व करना है, 0,0 पे। सोच समझ के आंसर करना, गलत मत करना। डी, ओके।
चलो देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम देखो। इस तरीके से होगा, इधर एम 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 एम, मास मतलब कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 एंड सो ऑन। 3, नहीं सॉरी, यहाँ 4 आएगा और फिर 8 आएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से। अब मुझे ओरिजिन पे पोटेंशियल लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू माइनस ऑफ GM/1 माइनस GM/2 माइनस GM/4 माइनस GM/8 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो V इक्वल्स टू GM अपन कॉमन निकालें तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट डॉट। अब इसी को फर्दर सॉल्व करें तो तुम्हें ये इनफाइनाइट जीपी दिख रहा होगा, और इनफाइनाइट जीपी का सम करने का तरीका याद करो। तो क्या समेशन इसका 2 आने वाला है क्या, तो आंसर आ जाएगा 2GM। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। -2GM करेक्ट आंसर है। एक बार देखो, समझ में आ जाए तो इसका मैसेज करना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब इसी में एक और, जैसे ओरिजिन पे मान लो हमने कोई कैपिटल एम रख दिया सपोज, तो यहाँ पे मैं कैपिटल एम लगा दूंगा। याद करो U इक्वल्स टू क्यू इंटू वी नहीं पढ़ाया गया क्या, तो यहाँ पे सेम वैसा ही होगा, U इक्वल्स टू एम इंटू वी, है ना। कोई सा भी मास रखो और उस पे पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ। बिल्कुल। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो U इक्वल्स टू क्यू वी, वैसे U इक्वल्स टू एम इंटू वी, जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन इस पे भी किया था। जो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिखा है वो तो उसी फॉर्म से लिखा है ना। चलो आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास पूरे 5 मिनट्स का टाइम, ठीक है। क्या ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में किया है क्या, मैंने कराया था, हाँ या ना। कुछ कैविटी टाइप इस टाइप का क्वेश्चन करे हो क्या। चलो करो सॉल्व।
आया आंसर क्या? सही है, मैक्सिमम का आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है, करेक्ट है। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, क्या मैं एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? सोच के बताना। बोलो। यदि मैं डायग्राम फर्स्ट में से डायग्राम सेकंड को माइनस करूं तो जो मेरा नेट डायग्राम है वो मिलेगा क्या? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ध्यान रखो, है ना? चलो अब हम फोर्स सॉल्व करेंगे। फोर्स सॉल्व करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने कट करके बाहर निकाला है इसका मास कितना है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई r क्यूब, और इस स्मॉल से एलिमेंट का कितना हो जाएगा? r³ बाई 8, इसे कैंसिल, तो मास आ जाएगा सिंपली m/8। मतलब इस वाले डिस्क का मास कितना है? m/8। इसके लिए मास है कितना? m। अब हमें इसकी वजह से फोर्स लिखना है F, तो हम F क्या लिखेंगे? G m m/4r²। अच्छा, इसके लिए यदि मैं F1 लिखूं तो ये कितना होगा? Gm/8 m/, ये जो d है d कितना होगा सोच के देखना। इधर के लिए जब मैं d लिखता हूँ तो 2r - r/2 लिखूं क्या? तो इधर से आएगा 3r/2। ध्यान से देखो, तो यहाँ से आ जाएगा 9r² अपॉन में 4, इसे कैंसिल होकर यहाँ पे 2। तो जो नेट रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है Gmm/18r²। और तुम्हें पता है माइनस करना है क्योंकि दोनों फोर्स के लिए डायरेक्शन तो सेम ही है। किधर है फोर्स का डायरेक्शन? तो ये इस तरफ अट्रैक्टिंग फोर्स है तो ये इस तरफ अप्लाई करेगा, और ये भी फोर्स इस तरफ अप्लाई करेगा। तो जो यदि मैं नेट फोर्स लिखना चाहता हूँ, नेट फोर्स ध्यान से देखना, एफ नेट, तो एफ नेट क्या लिखेंगे? F - F1। तो देखो F है कितना? Gmm/4r² माइनस Gmm/18r²। बस इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7 Gmm/36r²। एक बार देखो समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। ये क्वेश्चन नंबर 7। सिंपली हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया। एक डायग्राम के ऊपर दूसरे डायग्राम को रखो तो नेट डायग्राम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो मिल जा रहा है। एक बार सेकेंड पार्ट रिपीट कर दो प्लीज। ओके, देखो सबसे पहले तो हमने इस पार्ट का मास सॉल्व कर लिया। कैसे? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से, तो मास हमें m/8 मिला। अब हमें इसके सेंटर से और इस मास के बीच हम डिस्टेंस देखें तो हमें ये डिस्टेंस 2r गिवन है, d हमें 2r गिवन है। तो 2r में से r/2 माइनस का डिस्टेंस पता लग गया। फिर हमने Gm/r² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और दोनों को माइनस कर दिया। चलो समझ आया हो यस का मैसेज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8। इसके लिए 2 मिनट का टाइम है, सोचो एंड आंसर करो।
आया आंसर क्या? आंसर बताओ। डी। ओके। क्या स्क्रीन फिर से नहीं दिख रहा? क्या हो रहा है, इंटरनेट ऑफ हो जा रहा है क्या? क्या आइडिया लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, बताओ। ए ऑप्शन। ओके। सेंटर ऑफ मास। ओके। बढ़िया, डी ऑप्शन सही है वैसे। देखना, करते हैं सॉल्व। क्या इस रिंग की वजह से हम इस सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं क्या? सोच के बताओ। इस रिंग की वजह से सेंटर पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं। कितना लिखोगे, ध्यान से देखो। जी एम एक्स अपॉन, ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये लिखोगे। जी एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें मास कितना गिवन है, स्मॉल एम। तो जी एम, देखना, जी एम और एक्स की जगह कितना लिखोगे, √3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर पे पावर 3/2। इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिखूं तो √3 GMA अपॉन 2a³ ये आएगा कि 2 के क्यूब यानी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से √3 GM अपॉन 8a²। तो पहले मुझे फील्ड बताओ, जो मैंने फील्ड लिखा है तो मैं समझ आया क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड √3 GM अपॉन 8a², ये तो मैं समझ आया हो, तो इसका मैसेज करो। अब जैसे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड पता लग गया, मैं क्या करूंगा, बस F इक्वल्स टू m इंटू ई, और मुझे मास ऑफ स्फीयर पता है कैपिटल M, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है √3 GM अपॉन 8a²। तो आंसर आ जाएगा √3 GM अपॉन 8a²। देखो समझ में आता है तो इसका मैसेज करो। हमें ये पता है कि रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो अलोंग वाई एक्सिस, और किधर, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है ये, तो ऊपर की तरफ। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। यदि तुमने मतलब इसमें एक ब्रिज एस्टैब्लिश कर लिया ना कि कैसे कैसे काम हो रहा है, तो कहीं भी देखो ना, मैं सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कुछ भी नया काम नहीं कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस हम सिमेट्री, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि देखो ये था तो ये है, ये है तो ये है, बस। फील कर रहे हो क्या सभी? समझ आया हो, ये इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 9। करो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ।
ओके, बी ऑप्शन बताया गया है। ठीक है, देखते हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है। देखो, याद होगा तो तुम्हें एक पॉइंट पढ़ाया गया, वेरिएशन ऑफ जी। तो वेरिएशन ऑफ जी में हमें दो फॉर्मूला बताया गया था, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - 2h/r, हाइट h के लिए, और जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - d/r, डेप्थ के लिए। याद है क्या? ये दो फॉर्मूला बताया गया था। बट हमें ये पता है कि इस फॉर्मूले को तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मूला तुम तभी यूज करोगे जब तुम्हारा चेंज 5% के नियर अबाउट हो, हाइट लेस देन 320 किलोमीटर, है ना। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि चेंज यहाँ पे 25% है, मतलब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रॉपर मेथड क्या है, देखो, प्रॉपर मेथड है स्मॉल जी किसके बराबर होता है, gm/r²। ये कैसे पता, देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यदि याद करो तो F m m/r² लिख सकते हैं। अच्छा, इसी फोर्स को यदि मैं m और ग्रेविटेशनल फील्ड से कंपेयर करूं तो ये जो टर्म है यही ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। और इसी ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ रहे हो? तो g इक्वल्स टू किसके बराबर है, gm/r² के। अब हमसे पूछा गया है कि मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से कितने हाइट ऊपर g 25% हो जाए, मतलब कि हमारा जो g है वो कितना हो गया, g/4। और यहाँ पे सिंपल हम लिख सकते हैं gm/r+h²। दोनों को डिवाइड करो, इससे कैंसिल। तो देखो, 4 और gm से gm कैंसिल, तो 4 इक्वल्स टू r+h² डिवाइड बाई r²। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 2r इक्वल्स टू r+h। तो h इक्वल्स टू r। बोलो, आया समझ? समझ में आया हो इसका मैसेज करो। एक बार देख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। हाँ, तो अब ये ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब चेंज 5% के नियर अबाउट हो। लेकिन जब चेंज 5% से ज्यादा होता है तो प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमें इस फॉर्मूले का डेरिवेशन याद हो ना, तो हम यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो ऑब्वियसली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने लगाया है तो कुछ ना कुछ अज्यूम करा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़े क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 9। समझ आ गया हो यस का मैसेज करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो।
बताओ आंसर कितना आएगा। ऑप्शन ए। ओके, सोचो अच्छे से। ऑप्शन ए सही नहीं है, मिस्टेक मत करो। ऑप्शन डी। ओके, बिल्कुल सही, डी करेक्ट है। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, जल्दी से देखो। देखो, जिसका ए ऑप्शन आ रहा है ना, वो एक बार देखो, सरफेस ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ अर्थ में तुम कहीं मिस्टेक कर रहे हो। एक बार देखो, सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस लेने में तुम कहीं मिस्टेक कर रहे हो, इस वजह से आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। लगाओ दिमाग, सॉल्व करो। ओके 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 ओके, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चलो करो सॉल्व। देखो, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं ए के लिए देखता हूँ। फॉर बॉल ए, तो देखो बॉल ए को हम कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक भी जीरो। एंड जब अर्थ सरफेस पे तो वेलोसिटी एम बी ए स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर, ये लिखोगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए यदि हमें लिखना हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं 2 GMM/r, ये लिखेंगे। अच्छा, यदि हम बॉल बी के लिए बात करें, बॉल बी के लिए ध्यान से देखना, तो बॉल बी के लिए क्या लिखेंगे, जीरो प्लस। अब देखो, बॉल बी को हम कहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, अब हम इसे इंफिनिटी से नहीं कर रहे हैं। हाइट इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, समझो, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस अवे हैं, 7r, राइट। यहाँ से लिखोगे Gmm/7r, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। जब अर्थ सरफेस पे तो हाफ एम बी बी स्क्वायर, और सरफेस ऑफ अर्थ पे Gmm/r। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, यहाँ से वीबी सॉल्व करो, तो वीबी कितना आ जाएगा, देखो 6/7 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और अंडर रूट ऑफ 2 GM/r, ये आएगा। अब तुम वी और वीवी का रेशियो क्लियरली देख सकते हो। एक बार देखो, समझ में आता है तो इसका मैसेज करो। अच्छा हाँ, एक एम तो कैंसिल हो जाएगा ना यार, सही बोल रहा हूँ, मैंने ये नोटिस नहीं। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, यहाँ पे एक सिंगल एम आएगा। ठीक। बॉल बी का मास 2m है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। मास 2m है तो वो दोनों तरफ है, तो कैंसिल हो गया। आया समझ क्या।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। करो सॉल्व। ऑप्शन ए, ओके। देखो बहुत आसान है। क्या हम जी लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर? अभी बताया। क्या मैं मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो G इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम की जगह हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। इससे ये कैंसिल होगा। और तुम यहाँ से देखो तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेंसिटी इंटू रेडियस के। अब हमें यदि G सेम रखना है, मतलब ρ1 r1 इक्वल्स टू होगा ρ2 r2 के। तो तुम्हें यहीं से आंसर दिखने लग जाएगा 1/5। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने अभी जस्ट पहला वाला सॉल्व किया ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। इसका आंसर है ये सेकंड पार्ट, तो इसे तुम खुद से सॉल्व करना। अब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 13 क्वेश्चन थे ना, मैंने कहीं एक नंबरिंग गलत कर दिया। हाँ वही, इधर ये 11 है। 11, 12 एंड ये रहा अपने पास 13।
चलो करो तो 13 सॉल्व। सी ऑप्शन, ओके। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। हमें क्या बोला गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 1% का चेंज है, मतलब 1% रह जाए, सिंपल। तो 1% का मतलब तो सिंपल होगा जी अपॉन 100 ना। अब इसी को हम सिंपली लिख सकते हैं जीएम अपॉन आर प्लस एच, कौन से हाइट पे ये हुआ ये हम जानना चाहते हैं। तो देखो जी को हम सिंपली लिखें जीएम अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 100 बराबर जीएम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो देखो इससे ये कैंसिल, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो 1/10r इक्वल्स टू 1/r प्लस एच। तो r प्लस एच इक्वल्स टू 10r, तो 9r इक्वल्स टू h। सही है ना। तो h किसके बराबर है, 9r। मतलब जब हम हाइट 9r रखेंगे उस टाइम पे जो हमारा ग्रेविटी है वो 1% ऑफ इट्स इनिशियल हो जाएगी। एक बार देखो, समझो, समझ में आया हो यस का मैसेज करो। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने रहने दिया था वो भी कर ही लेते हैं, है अभी टाइम। चलो ये करो तो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करो।
कुछ आइडिया लग रहा है क्या? देखो इसमें सिंपली ऐसे करेंगे कि एक हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर है और इसमें से हम एक छोटे से पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये डायग्राम आ जाएगा। इसके लिए यदि मैं जी लिखूं तो क्या लिखूंगा, gm/r², ये लिखूंगा। और इसके लिए मास कितना हो जाएगा, m/8, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कितना आएगा, gm/8, और रेडियस कितनी, r/2, तो r²/4, इससे कैंसिल। तो इसके लिए जो g डैश है वो सिंपली है gm/2r², माइनस करो। जब माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, gm/2r²। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। एक बार अच्छे से देख लो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार स्टार्टिंग से एंड तक इस क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन जेई मेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है ये, तो ये कर लोगे तो जेई मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ये मैं अभी ग्रुप पे पोस्ट कर दे रहा हूँ। देखो सुपर पोजिशन में हम अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।